सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, वाइटामिन्स एट्सेट्रा। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? काफ़ी एसेंशियल होते हैं। इसमें लिखा है फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ कौन सी होती है? फूड। अब जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे वो सभी ऑलमोस्ट किससे मिलते हैं? फूड से। इट गिव अस एनर्जी। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। एंड हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। रिपेयर आवर बॉडी टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, हमें किससे प्रोटेक्ट रखता है? डिजीज़ से। कौन? फूड। ठीक है, क्योंकि फूड से क्या मिलता है हमें? न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि एक न्यूट्रिएंट्स हमारा वाइटामिन भी होता है, तो वाइटामिन की अगर कमी हो जाती है तो हमें बीमारियाँ हो सकती है। तो वो विटामिन हमें फूड से अगर मिलेंगे तो फूड किस लिए प्रोटेक्ट करके रखेगा? हमें डिजीज़ से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड स्टेइंग हेल्दी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है? फूड को टेक इन करती है एंड उसको यूज़ करती है कौन कौन से काम के लिए? फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी एंड फॉर स्टेइंग हेल्दी। अब न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? ये टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स दिखाए गए हैं इसमें। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन फूड दैट आर बॉडी नीड्स। न्यूट्रिएंट्स फूड में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिसको बॉडी को हमारी ज़रूरत होती है। देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स। 6 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नेक्स्ट फैट्स, नेक्स्ट वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड नेक्स्ट रफेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है? ये आगे फंक्शन लिखे हुए हैं, इनके काम लिखे हुए हैं, वो याद करने हैं हमें। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन का मेन काम होता है बॉडी को बिल्डअप करना, बॉडी की ग्रोथ करना एंड रिपेयर करना बॉडी टिश्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैट्स। फैट गिव अस एनर्जी एंड कीप अस वार्म। ओके, ये हमें वार्म रखने के लिए हेल्प करता है और हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइटामिन। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी। ये वाइटामिन्स होते हैं जो हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। 5th नंबर पर आता है मिनरल्स। नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड अदर बॉडी फंक्शंस। कुछ बॉडी फंक्शंस करते हैं और किस लिए होते हैं? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए। नेक्स्ट आता है रफेज, जिसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरह से फंक्शन करता रहे तो उसके लिए यूज़ होगा हमारा फाइबर्स। जितने हमने ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उनके देखते हैं भी सोर्सेज। फर्स्ट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोज, शुगर एंड कॉर्न। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पल्सेस, बीन्स, मिल्क, एग, फिश एंड मीट। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स मिलता है हमें घी, बटर, ऑयल, मिल्क, नट्स, मिल्क, सीड्स। नेक्स्ट इज वाइटामिन। वाइटामिन मिलता है फ्रूट्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, टोमेटोज, मिल्क एंड एग्स। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट्स, एग्स एंड फिश। लास्ट वन इज रफेज। रफेज इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड सैलेड, बीन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इसकी गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उनके जो फंक्शन थे, किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारी, वही देखने हमें। जो एनर्जी में हेल्प करता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिपेयर्स वॉर्न आउट बॉडी टिश्यूज़। किसको रिपेयर करते हैं? वॉर्न आउट बॉडी टिश्यूज़। वॉर्न आउट मतलब जो बॉडी में टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, जैसे वाइटामिन हमारी हेल्प करते हैं। एंड कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। आगे हमारे पास वाटर। वाटर भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स ही मान लो। ये हमारे बॉडी में डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज।
ये तीनों का नाम याद रखना। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में भी, एंड वेस्ट को रिमूव करने में भी। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। डेली हमें कितने ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए? 6 to 8। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट हैबिट क्या है इसमें? ईट होममेड एंड फ्रेश फूड। ठीक है, होममेड, क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें प्रोटीन्स वगैरह एंड अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। च्यू फूड वेल एंड ईट स्लोली। आराम से खाना चाहिए और फूड को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट फूड। नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड एंड फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम लाता है। लास्ट वन इज एक्सरसाइज डेली एंड स्टे एक्टिव। डेली एक्सरसाइज करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी फास्ट रहेगी और डाइजेशन प्रोसेस भी स्मूथ रहेगा। आगे आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट थिंग इज बैलेंस डाइट। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट टू कीप अस हेल्दी। तो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे 6 न्यूट्रिएंट, वो सारे इंक्लूड होने चाहिए हमारी एक डाइट में। अगर सारे इंक्लूड होंगे तो उस डाइट को बोलेंगे हम अ बैलेंस डाइट। ओके, नीचे आता है हमारे पास रूल्स ऑफ बैलेंस डाइट। फर्स्ट रूल है ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए, एक तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ चावल खाएंगे, दाल या चावल, तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और दाल में क्या होती है? सिर्फ प्रोटीन्स। तो ज़्यादा अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ही मिलेगा, लेकिन वाइटामिन्स के क्या होंगे? सोर्स कम हो जाएंगे। तो उसका सोर्स पूरा करने के लिए हमें ये फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी चाहिए, मिल्क, ओके, एंड वाटर, एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करने चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड क्या करना चाहिए? एक साथ इंक्लूड करना चाहिए। ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। इंक्लूड रफेज फाइबर इन आवर डाइट। हमारी डाइट में हमें फाइबर भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइबर। नेक्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे, ठीक है, 6 to 8 ग्लास एक दिन में, तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अवॉइड टू मच ऑयली, फैट, शुगर एंड जंक फूड। ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शुगर भी नहीं। तो जितना भी जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा है ये है एक बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर, ये सब हमारी डाइट में इंक्लूड हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक बैलेंस डाइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, जो हमने वाइटामिन पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होता है विटामिन ए उसमें, तो उसकी अगर किसी भी की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? डिजीज़ हो जाएगी। इसमें लिखा है लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट कॉज डिजीज़। लैक होता है कमी, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होगी अगर हमारे खाने में, हमारी डाइट में, तो हमारी क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, बीमारियों को बढ़ावा देगी। फर्स्ट आता है हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट। कौन कौन से डेफिशिएंट? जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन सी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, ठीक है, आयरन की कमी होगी या आयोडीन की कमी होगी। तो उनसे ये सारी डिजीज़ हो सकती है और इनके ये सिम्टम्स हैं। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे पास कैसे सिम्टम्स दिखेंगे? पुअर विज़न इन डिम लाइट, डिम लाइट में ही बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, और डिजीज़ का नाम क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो सिम्टम्स कैसे दिखेंगे हमारे पास? स्वेल ऑन गम्स, ठीक है, मसूड़ों में क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी और वीकनेस दिखेगी। तो इस बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की अगर कमी आ जाएगी तो उसके सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स एंड बेंट लेग्स। ठीक है, हड्डियों का क्या होना? कमज़ोर होना। इसका नाम है, डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन की अगर कमी होगी तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स कौन से दिखेंगे? वीकनेस, टायर्डनेस एंड पेल स्किन। ठीक है, डल हो जाएगी स्किन और वीकनेस आ जाएगी और काफ़ी कमज़ोरी आ जाएगी। इस बीमारी का नाम है एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। लास्ट आता है हमारे पास आयोडीन। अब आयोडीन की अगर कमी होगी तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे? फर्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ नेक्स। ठीक है, गर्दन में
जो फ्रंट हिस्सा है तो उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, मोटा हो जाता है। इस बीमारी का नाम है गोइटर। ठीक है, तो गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए जो हम नमक खाते हैं, टेबल सॉल्ट, NaCl हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उसमें ऐड होता है कुछ अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड, और ये आयोडाइड में जो आयोडीन है वही मिलता है। तो आयोडीन डायरेक्टली ऐड नहीं करते, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमारी आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। लास्ट हमारे पास ये की पॉइंट है। फर्स्ट इज़ फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का फ्यूल कौन सा है? फूड। ठीक है, फ्यूल मतलब जो हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज़ अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। एक बैलेंस डाइट हमें कैसे रखती है? हेल्दी रखती है और एक्टिव रखती है, क्योंकि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज़ ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, हमें अच्छा खाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। एंड थैंक यू।